जज साहब, लेकिन हम एक पति भी हैं। मतलब थे। हमारी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी हत्या जिसने की थी वो ऐसे खुलेआम घूमे। इसलिए जज साहब, हमारी आपसे विनती है कि काजल को पेरोल ना मिले। कितनी दहशत फैल जाएगी लोगों में, है कि नहीं? जाने दो यहाँ से। सच तो इससे निकलवा के रहेंगे। ये बार बार क्यों मुझसे मिलने आ रहा है? चाहता क्या है? हम ठीक कर देंगे। बेकार में तुम हमसे डरती हो। क्या कर रहे हो तुम? वो दरअसल इनकी आंखों में कुछ चला गया था तो बस मदद कर रहे थे। उसकी अच्छाई का ढूंढ मैं साफ साफ देख सकती हूँ। अविराज चाहता है कि मैं हड़बड़ा के सबको हमारी सच्चाई बता दूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। नहीं तो बिंदी का सच अविराज से छुप नहीं पाएगा। दिखाओ, मेडिकल रूम जाना है। पुलिस वालों को ना बिना सीसीटीवी भी सब कुछ दिखाई देता है। ये बात तुम्हें पता है ना काजल? ये आदमी तुमसे हर रोज मिलने यहाँ आता है, कभी अकेले, कभी दयानंद जी के साथ। कौन है ये? क्या लगता है तुम्हारा? आप इसके बारे में ना ही पूछे तो अच्छा होगा मैडम, क्योंकि मैं सच आपको बता नहीं सकती और झूठ में बोलना नहीं चाहती। ठीक है, जब तक कोई मुसीबत खड़ी ना करे तब तक ठीक है। मैडम, एक रिक्वेस्ट और है। इसके बारे में जेल में किसी को पता ना चले। काजल, हम इसे जेल नहीं सुधार गृह मानते हैं। यहाँ आए कैदियों की मजबूरियां हम समझते हैं, तुम्हारी भी कोई मजबूरी होगी, इसीलिए जब तक तुम नहीं चाहती ये बात बाहर नहीं आएगी। थैंक यू मैडम। अविराज का बार बार यहाँ आना ये एक छल है, पर मैं टूटूंगी नहीं। अविराज का खेल मुझे भी खेलना होगा, उसे मैं जीतने नहीं दूंगी। भाई बड़े प्यार से फूफू कर रहे थे भाभी जी की आंखों में, मैंने सब देखा। अबे ज्यादा देखोगे ना तो आंखें नोच लेंगे और साथ में अगर रैप्टा भी लगाएंगे। हाँ तो वो तो करना पड़ेगा ना फूफू, अंधियां जो जाती हैं। हाँ सही है, सही है। एनजीओ से असिस्टेंट जेलर मैडम ने बोला कि बैरक की मरम्मत करनी है, वही देखने आए। आओ चलो। पक्का काजल ने शरद वाली चिप वहीं छिपा के रखी होगी। मेरी मैया ने जिसे मेरे पापा चुना होगा ना, वो हीरो जैसे होंगे, सच्चे और दिल के बहुत अच्छे।
मेरी इस हालत का जिम्मेदार मुझे जेल भिजवाने वाला और कोई नहीं, बिंदी का बाप है। ये तो बिंदी की ड्राइंग है जो उसने स्कूल में बनाई थी। उसकी हीरो पापा वाली ड्राइंग ऐसे उड़ गई तो कितनी उदास होगी वो। भाई ये तो आप जैसा कोई और है, आप नहीं हो। मैं ढूंढता हूँ भाई, ढूंढता हूँ। हमारी बात अच्छे से सुनो तुम। माही ने हमें ये काम दिया है, उसके और उसके पिताश्री का काम हमारे लिए सबसे ऊपर। लेकिन भैया जी का हम पर से विश्वास डगमगा रहा है और उसे हमें किसी भी हालत में वापस जीतना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए वो जेल में उनकी इंसानी सीसीटीवी मंदिरा उसे भी रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। भाई उससे क्या होगा? एक नंबर के मूर्ख हो तुम और मूर्ख ही रहोगे। अब अगर मंदिरा नहीं रहेगी तो झक मार के भैया जी को हम पे विश्वास करना पड़ेगा ना। अब समझे कि हमने जेलर मैडम को मंदिरा की खबर क्यों दी थी? काजल के प्यार में नहीं, भैया जी के भरोसे के लिए। अब मेरे दिमाग की बत्ती जली। सही है, सही है। और अगर दुनिया वालों को ये लग रहा है कि हम काजल के प्यार में दोबारा लट्टू हुए जा रहे हैं, फिर तो हमें इस भ्रम को दूर करना ही पड़ेगा। ढूंढो इसे। ठीक है भाई, ठीक है। कजली अगर जेल से बाहर आ गई तो मेरे जीवन में जहर बो देगी। पार्टी का टिकट तो हाथ से जाएगा ही, पैसा, जायदाद, परिवार, सबसे हाथ धोना पड़ेगा। काजल, मैडम आप इस वक्त, आपकी ड्यूटी चेंज हुई है क्या? कहीं मंदिरा ने आपको कुछ? ना, मैं सिर्फ बताने आई हूँ, कोई तुमसे मिलने आया है। मिलने आया? लेकिन मैडम इस वक्त तो किसी का मिलना अलाउड नहीं होता ना। हाँ, लेकिन हम इमरजेंसी केस में अलाउ करते हैं। मैडम कैसी इमरजेंसी मैडम? मेरी बिंदी को कुछ हुआ है? भैया ठीक तो है ना? तुम खुद आके देख लो तो अच्छा होगा। आओ। हाँ। सरप्राइज। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो अभिराज? सवाल सही है तुम्हारा। वो क्या है ना कि दिन में बात करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आसपास के लोगों के बारे में सोचना पड़ता है। ये जो फर्जी एनजीओ चला रहे हैं उसकी लाज रखनी पड़ती है, लेकिन रात में तुम और हम अकेले में दिमाग से नहीं, दिल से बात कर सकते हैं। मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने नहीं आई हूँ। सजा काट एक ऐसे गुनाह की जो मैंने कभी किया ही नहीं, क्योंकि तुमने मुझे बताया।
आज तुम्हारी वजह से भैया जी का विश्वास हमारे ऊपर से कम हो गया है। इसका भुगतान तो तुमको भरना पड़ेगा काजल। आपकी शोशाईबाजी खत्म हो गई हो तो कोर्ट का वक्त भी बचा लेते हैं। दयानंद जी, सुनवाई शुरू करनी है। हाँ बिल्कुल कीजिए। जज साहब, दरअसल मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया था कि आज मेरी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी की जो कातिल है उसने कोर्ट में अर्जी दी है पेरोल की। तो वही देखने चला आया हूँ। जी जी, बहुत उपकार आपका। मिलॉर्ड, काजल की पेरोल की दरख्वास्त की एप्लीकेशन के साथ साथ जेल के स्टाफ की टेस्टिमनीज भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पिछले 10 साल में काजल के अच्छे व्यवहार, उनके काम और लगन की सिर्फ तारीफ की है उन्होंने। इतने साल काजल दुनिया से ऐसे दूर रही थी कि सब उसके बारे में भूल ही गए थे। अब सबकी नजरों में आके मेरा 10 साल पुराना खेल बिगाड़ देगी। प्रोसिक्यूटर को इनसे कुछ पूछना है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं दयानंद पाठक जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। उन्हें इस अर्जी के बारे में कुछ कहना है। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, हम केवल एक समाज सेवक नहीं हैं, समाज सुधारक भी हैं। और अगर हमारे मन की मानी जाए तो हमें लगता है कि प्रत्येक अपराधी को सुधरने का एक और मौका अवश्य मिलना चाहिए। जज साहब, लेकिन हम एक पति भी हैं। मतलब थे। हमारी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी हत्या जिसने की थी वो ऐसे खुलेआम घूमे। इसलिए जज साहब, हमारी आपसे विनती है कि काजल को पेरोल ना मिले। कितनी दहशत फैल जाएगी लोगों में, है कि नहीं?